Good morning, my dear students. Welcome to Jagdish Mathematics. Today I am going to start differential equation. This is the definition of differential equation. देखते हैं बच्चे लोग क्या होता है definition of differential equation. Any equation involving independent variable, x को independent variable कहा जाता है, कॉमा dependent variable, y को dependent variable कहा जाता है, ठीक है, and derivative of dependent variable with respect to independent variable and constant term is called differential equation. मीन्स वैसे इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, x का टर्म हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, y का टर्म हो, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देखो y को क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जिसमें, और x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको क्या पढ़ते हैं? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसी को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल टर्म कहते हैं. जिसमें x हो, y हो, डिवाइड बाय dx हो एंड कांस्टेंट टर्म हो. सिंपल जानिए, जिसमें x हो, y हो, डिवाइड बाय dx हो एंड कांस्टेंट टर्म हो, उसे क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है. गेटिंग बच्चे लोग? जैसे देखिए, देखो इसमें डिफरेंशियल टर्म है, इसे क्या कहते हैं? डिफरेंशियल टर्म. ये क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जिसमें सभी का मिश्रण हो वैसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है. यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें y का टर्म हो, x का टर्म हो, डिवाइड बाय dx हो और कांस्टेंट टर्म हो. डिवाइड बाय dx में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिवाइड बाय dx में. ठीक है, जिसमें सभी का मिश्रण हो उसे क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. लेकिन बच्चे लोग, इसमें एक टर्म आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होता है? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयरिंग इन ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर हो, हाईएस्ट ऑर्डर मैं समझाता हूं, जिसमें क्या हो? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयरिंग. ठीक है, जो हाईएस्ट पर डेरिवेटिव किया गया हो उसे क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हाईएस्ट पावर. क्या लिखा गया बच्चा? हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर क्या होती है? पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होना चाहिए. जो पावर होना चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होना चाहिए. ठीक है, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड. ठीक है, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. जिसपे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो हाईएस्ट पावर होगा उसे कहते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर जो होगा, पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, उसे कहेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. गेटिंग बच्चे लोग? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे. अब मैं समझाता हूं, एग्जांपल देकर सब क्लियर हो जाएगा. इसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, एग्जांपल देंगे सब क्लियर हो जाएगा. चलो देखो, मैं एग्जांपल देता हूं. अब पावर दिखना है कि पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होना चाहिए. ठीक है, पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होना चाहिए. और उसी का हम लोग डिग्री और ऑर्डर निकालेंगे जो पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव हो. वो पोलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए. पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होगा, उसी को हम लोग क्या निकालेंगे? डिग्री एंड ऑर्डर. क्या होना चाहिए बच्चे लोग? देखो, फॉर ऑर्डर एंड डिग्री. ठीक है, फॉर ऑर्डर एंड डिग्री क्या होना चाहिए? पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होना चाहिए. ठीक है, फॉर ऑर्डर एंड डिग्री के लिए क्या होना चाहिए? पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स होना चाहिए. जो इक्वेशन है वो पोलिनोमियल फॉर्म में होगा, उसी का ऑर्डर एंड डिग्री निकालेंगे. गेटिंग? ऑर्डर एंड डिग्री किसको निकालते हैं? जो पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स हो. गेटिंग बच्चे लोग? अगर रेडिकल टर्म हो, रेडिकल टर्म मतलब रूट अंडर में हो, ठीक है, पावर 1/3 हो, कोई पावर फ्रैक्शन में हो, तो रेडिकल टर्म कहलाता है. अगर रेडिकल टर्म हो तो उसको हम लोग सबसे पहले इंटीग्रल इंडेक्स मिलाने का प्रयास करेंगे, वही पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स में. मतलब पोलिनोमियल क्या होता है? जो पावर हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होता है, पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसे कहते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन. देखो, यहाँ पे जो भी इक्वेशन है बच्चा सब पोलिनोमियल फॉर्म में है. ठीक है, पोलिनोमियल फॉर्म में मतलब क्या है? इसमें
यहाँ पे ये तो थर्ड डेरिवेटिव देखो, पोलिनोमियल फॉर्म मतलब क्या, पावर 8 है, पावर 20 है, ठीक है। अगर पावर 3/2 हो जाता तो पोलिनोमियल फॉर्म नहीं होता। पोलिनोमियल फॉर्म होने के लिए क्या होना, इंटीग्रल पावर होना चाहिए। जो पावर होना चाहिए इंटीग्रल होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, कोई नंबर होना चाहिए पर पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। यहाँ इंटीजर है, ठीक है। बट अगर यहाँ की बात करेंगे बच्चा, देखो अगर मैं यहाँ की बात करूं इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे क्या है, यह पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं है। कि पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होगा उसी को हम लोग ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करेंगे। अगर पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है तो उसको लाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो जैसे देखो क्वेश्चन निकालता हूं बच्चे लोग, इसको कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर किसे कहते हैं, जो हाईएस्ट बार डेरिवेटिव हो। तो हाईएस्ट बार कितने बार इसको डिफरेंशिएट किया गया, ये पहला का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ था, इसको मैं फर्स्ट देता हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट का ऑर्डर बताओ, फर्स्ट का ऑर्डर क्या होगा, 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जो हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट किया गया उसे ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ इसका, 1 बार डेरिवेटिव है। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट इसको किया गया, तो ऑर्डर क्या होगा 3। और इस पे पावर कितना है, देखो इसमें पावर क्या है, तो पावर इस पे 1 कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका डिग्री क्या होगा 1 होगा, यानी इसका ऑर्डर 3 होगा, डिग्री 1 होगा। इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, तो 2 है। सेकेंड 2 के लिए ऑर्डर बताओ, सेकेंड 2 के लिए ऑर्डर क्या होगा 2। इसका डिग्री बताओ, तो डिग्री क्या है 8 हो जाएगा। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। डिग्री हम लोग इसी को देखेंगे। अगर मान लो इस पे 20 होता, देखो इस पे पावर क्या है, देखो इसमें सेकेंड बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया 2, क्योंकि 2 बार किया गया, एक ही बार किया गया है, ये तो एक ही बार किया गया है, ठीक है। जो हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट किया गया उसे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होता है उसे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जो हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होगा, ये हाईएस्ट ऑर्डर नहीं था, हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इस पे जो पावर होगा 8 होगा, ठीक है। जो हाईएस्ट ऑर्डर पावर हो, इस पे पावर 20 है, 20 से मेरा मतलब नहीं है, जिसका हम लोग ऑर्डर लेंगे उसी का डिग्री देखते हैं, ठीक है। इसी का ऑर्डर है, इसी का देखने को पावर क्या है। थर्ड का देखो बच्चा, इसमें देखो बच्चा ऑर्डर जो है, ऑर्डर हाईएस्ट कितना है 3, बट इसमें क्या होता है बच्चा कि ये जो है इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। इसके वजह से पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहलाता है, मतलब पोलिनोमियल फॉर्म में इक्वेशन नहीं है। तो पोलिनोमियल फॉर्म किसके वजह से, कॉस के साथ dy बाई dx आ गया, इस वजह से कॉस के साथ क्या आ गया dy बाई dx, इस वजह से क्या हो गया ये कि नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, ठीक है। एक पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहलाता, इस वजह से डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। डिग्री नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि साइन कॉस के साथ साइन के साथ dy बाई dx आ जाए, dy बाई dx अगर साइन के साथ कॉस के साथ tan के साथ अगर आ गया तो वैसे इक्वेशन को पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहा जाता है। तो उस केस में ऑर्डर डिफाइंड होगा बट डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। इसका ऑर्डर डिफाइंड होगा बट डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। गणित में चलो कब, जब कॉस के साथ साइन के साथ tan के साथ log के साथ dy बाई dx हो, e पे पावर x के साथ dy बाई dx हो, e के साथ भी dy बाई dx हो, log के साथ dy बाई dx हो, तो ऐसे केस में ऑर्डर डिफाइंड होता है, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि उस इक्वेशन को पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहा जाता है, पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं कहा जाता है। गणित में चलो तो देख लेना है क्या क्या कैसे कैसे होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।